में विधायक बने, 3 बार यूपी के सीएम रहे और अब उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी हाजिर हूं विजडम न्यूज में। आपका स्वागत करती हूं। हमारे चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। बता दें कि मुलायम सिंह यादव यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे, 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। मुलायम सिंह यादव की खास बात यह रही कि राजनीतिक कौशल में वो इतने माहिर थे कि उनके धुर विरोधी भी उनके मुरीद थे। 22 नवंबर 1939 को सैफई में उनका जन्म हुआ। सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 5 दिसंबर 1979 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में 2 बार और मुख्यमंत्री बने। मुलायम ने अपना राजनीतिक अभियान जसवंत नगर विधानसभा सीट से शुरू किया। सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े। मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक का इंतजार करना पड़ा। बता दें कि केंद्र और यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी, वह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। बाद में चौधरी चरण की पार्टी लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष बने, विधायक का चुनाव लड़े और हार गए। 1967 में, 1974 में, 1977 में, 1985 में और 1989 में वह विधानसभा के सदस्य रहे। 1982-85 में विधान परिषद के सदस्य रहे। 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। अब हम आपको बताते हैं कि सियासत का अयोध्या कांड, मुल्ला बनकर हुए मजबूत। बात 1990 के दशक की है। विश्व हिंदू परिषद के श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के खिलाफ प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कड़े तेवरों और अयोध्या में किसी परिंदे को पर न मारने की देने की घोषणा, दूसरी तरफ विहिप एवं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के हर हाल में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या पहुंचने का आह्वान तथा कार सेवा करने की घोषणा ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। पूरे प्रदेश में कर्फ्यू और बड़े पैमाने पर कार सेवकों की गिरफ्तारियां हुई। बावजूद इसके हजारों कार सेवकों की हर हाल में श्री राम जन्मभूमि पहुंचने की जिद में अयोध्या पहुंच गए, पर सुरक्षा बलों से संघर्षों के बीच की गई फायरिंग में कई की मौत हो गई। तो वहीं 2014 में मोदी सुनामी में भी मैनपुरी में मुलायम धुरंधर ही साबित हुए। सपाई किले को कोई हिला भी नहीं सका। बता दें कि सपाई किले को कोई हिला भी नहीं सका। सियासत की कुश्ती पर 4 बार पहले जीत हासिल कर चुके मुलायम ने 2014 में 5वीं बार भी जीत हासिल की। इसके साथ ही मैनपुरी में सपा की लगातार 9वीं लोकसभा जीत बन गई। इस बीच चंद्रशेखर से भी मतभेद के कारण उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ी। मुलायम की नाराजगी के कारण तत्कालीन संचार मंत्री जनेश्वर मिश्र चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जनेश्वर छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे, मुलायम से नजदीकियों के लिए भी जाने जाते थे। इस बीच राजीव की मृत्यु के बाद चंद्रशेखर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के करीब हो गए। राव के हिमायती चंद्रशेखर अकेले पड़ गए। मुलायम ने अपना अलग रास्ता ढूंढने का फैसला किया। तो वहीं लखनऊ के दारुल शाह स्थित भागवती सिंह के विधायक आवास पर जाकर साथियों के साथ लंबी बैठक करते और भविष्य की रूपरेखा तैयार करते थे। मुलायम को साथियों ने डराया, अकेले पार्टी बनाना आसान नहीं है, बन भी गई तो चलाना आसान नहीं है। पर मुलायम अपने फैसले पर अड़िग रहे। उनका मानना था कि भीड़ में हम उन्हें जुटाकर देते हैं और पैसा भी देते हैं, फिर भी देवीलाल चंद्रशेखर पीवी सिंह हमें बताते हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। सितंबर 1992 में मुलायम ने सजपा से नाता तोड़ ही दिया। 4 अक्टूबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। 4 और 5 नवंबर को बेगम हजरत महल पार्क में उन्होंने पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया।
मुलायम सपा के अध्यक्ष जनेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष, कपिल देव सिंह और मोहम्मद आजम खान पार्टी के महामंत्री बने। मोहन सिंह को प्रवक्ता नियुक्त किया गया, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा कोई पद न मिलने की वजह से रूठ कर घर बैठ गए, सम्मेलन में नहीं आए। तब मुलायम सिंह ने उन्हें घर जाकर मनाया और सम्मेलन में लेकर आए। इस बीच पार्टी बनने के ठीक 1 महीने बाद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना घट गई। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी, पूरा देश भाजपामय हो गया। अब मुलायम आरपीआई के उम्मीदवारों को हराकर विजयी हुए थे। मुलायम सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर आरपीआई के उम्मीदवारों को हराकर विजयी हुए। साथ ही मुलायम को पहली बार मंत्री बनने के लिए 1977 तक का इंतजार करना पड़ा। जब जनता सरकार बनी, मुलायम सिंह 1980 में यूपी में लोक दल के अध्यक्ष बने, जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया। मुलायम 1979 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल में शामिल हो गए। कांग्रेस के समर्थन में सीएम की कुर्सी पर बने रहे। अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सरकार गिर गई और 1991 में यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें मुलायम सिंह की पार्टी हार गई। बीजेपी यूपी में सत्ता में आई। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की। नवंबर 1993 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने थे। सपा मुखिया बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ किया। अब बता दें कि 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में जन्मे मुलायम सिंह के पिता का नाम सुघर सिंह था और माता का नाम मूर्ति देवी था। ये किसान परिवार के से संबंध रखते हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई इटावा के फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिनों तक मैनपुरी और करहल में स्थित जैन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। अध्यापक रहने के बाद मुलायम ने पहलवानी करना पूरी तरह से छोड़ दी थी, लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय तक वो अपने गांव सैफई में दंगलों का आयोजन कराते रहे। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम की पहली पत्नी के बेटे हैं। मुलायम की दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में मुलायम ने साधना गुप्ता से अपने रिश्ते कबूल किए तो लोगों को मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बारे में पता चला। साधना गुप्ता से मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। कुश्ती के दंगल से तैयार किया गया राजनीतिक का रास्ता। आपको बताते हैं कि जसवंत नगर के इस गांव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता को देखने पहुंचे। यहां से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे नेथ्यू सिंह। इस प्रतियोगिता में मुलायम सिंह ने एक के बाद एक कई पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया। उनके इस कौशल को देखकर नेथ्यू सिंह प्रभावित हो गए और उस दिन से उन्होंने अपना हाथ मुलायम के सिर पर रख दिया। यहां से शुरू हुआ मुलायम और नेथ्यू सिंह के बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता। चुनाव में 256 प्रत्याशी उतारे। 1993 में उत्तर प्रदेश की 422 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें बसपा और सपा ने गठबंधन करने के चुनाव लड़ा था। बसपा ने 164 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 67 प्रत्याशी जीते थे। सपा ने इन चुनाव में अपने 256 प्रत्याशी उतारे थे, इनमें से उसके 109 जीते थे। अब बीजेपी जो 1991 में 2021 सीटें जीती थी, वह 177 सीटों तक ही पहुंच सकी। मामला विधानसभा में संख्या बल की कुश्ती तक खींचा गया तो यहां सपा और बसपा ने बीजेपी को हर तरफ से मात देते हुए जोड़ तोड़कर सरकार बना ली। मुलायम सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सपा बसपा गठबंधन ने 4 दिसंबर
1993 को सत्ता की बागडोर संभाल ली। बसपा इसमें पहले यूपी में 8 से 10 सीटें जीती थी। 1993 में सपा के साथ गठबंधन करने से बसपा ने 67 सीटों पर विजय प्राप्त की। काशीराम ने पार्टी उपाध्यक्ष मायावती को उत्तर प्रदेश की प्रभारी क्या बनाया? वे पूरा का पूरा शासन ही प्रक्षेप रूप में से चलाने लगी। मुलायम पर हुक्म चलाती थी। मुलायम को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने पहले जनता दल, सीपीएम और सीपीआई के विधायकों को तोड़ा और फिर अपना खुद का बहुमत करने के लिए बसपा पर डोरे डाले। 1991 से शुरू हुई थी मुलायम और काशीराम की नजदीकियां। कहा जाता है कि 1991 के आम चुनाव में इटावा में जबरदस्त हिंसा के बाद पूरे जिले के चुनाव को दोबारा कराया गया था। तब बसपा सुप्रीमो काशीराम मैदान में उतरे। मौके को भांपते हुए मुलायम सिंह यादव ने यहां काशीराम की मदद की। लोकसभा के उपचुनाव में हुई थी काशीराम की जीत। उसके बाद वे 1991 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी काशीराम को 1,44,290 मत मिले और उनके समकक्ष बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह वर्मा को 1,21,824 वोट मिले। तो वही मुलायम सिंह की अपनी जनता पार्टी से लड़े राम सिंह साकय को मात्र 82,624 मत ही मिले थे। 1991 में इटावा से जीत के दौरान मुलायम का काशीराम के प्रति आदर अचानक उभर कर सामने आया था, जिसमें मुलायम अपने खास की कोई खास मदद नहीं की। राम सिंह साकय और मुलायम के बीच मनमुटाव, फायदे और भी नुकसान हुआ, लेकिन मामलों के कारण शांत हो गया। काशीराम की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम और काशीराम की जो जुगलबंदी शुरू हुई, इसका लाभ यूपी में 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने के रूप में सामने आई। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि उनकी तरफ से यह सम्मान ग्रहण करने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव राष्ट्रीय भवन पहुंचे। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से यह सम्मान लिया। मुलायम सिंह यादव को लंबी बीमारी के बाद पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। अखिलेश यादव पिता की तरफ से सम्मान ग्रहण करने के लिए बुधवार को सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे थे। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सितंबर महीने गुड़गांव में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। मुलायम सिंह उस वक्त मैनपुरी सीट से लोकसभा सांसद थे। यह सीट रिक्त होने के बाद कराए गए चुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची। बता दें कि मुलायम सिंह यादव भारत के पूर्व राजनेता और उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े राजनेता में से एक माने जाते हैं। उनके जीवन में कई अहम किस्से हैं जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो एक नजर इन पे भी डालते हैं। बता दें कि एक ऐसा महत्वपूर्ण किस्सा है कि जब उन्होंने अपनी बेटी बहू को समाज के कमजोर नीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे, उस समय उन्होंने समाज में सुधार की मांग की थी और समाज में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की मांग की थी। तो वहीं दूसरा अहम किस्सा उनकी राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों का है, जब वे अपने चाचा के साथ समाज के दलितों की मदद के लिए लड़ाई करते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों की हक की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे दलितों को समाज में समानता और अधिकार मिले। अब हम आपको तीसरा अहम किस्सा बताते हैं कि उनके विवादों से जुड़ा है। जो मुलायम सिंह यादव के कई विवाद हुए, जैसे कि उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव का समर्थन दिया, इस बात पर काफी विवाद हुआ। तो आज की खबर को हम यहीं समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली खबर में। तब तक ले दे हमें इजाजत और देखना न भूलें न इधर न उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।